नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी पेपर लीक से संबंधित बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि हमने आपको 24 दिसंबर को वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि न केवल 24 दिसंबर का पेपर लीक हुआ है, बल्कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 के सभी पेपर लीक हुए हैं। ऐसी डिटेल्स हमने आपको दी थी और प्रूफ भी बताए थे। अब जो 21 और 22 दिसंबर को पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, ये राजस्थान पत्रिका की आप देख सकते हैं कटिंग, जिसमें कि न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने कबूल किया है कि 21, 22 और 23 के जो पेपर हैं उनको भी इन्होंने लीक किया है जोधपुर से। जोधपुर में इन्होंने पेपर लीक किया था और उसी बस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अभ्यर्थियों को इन्होंने नकल करवाई थी, पेपर दिया था। तो ये आरोपियों ने खुद अब कबूल कर लिया है। अब देखते हैं कि इस पर सरकार की क्या कार्रवाई होती है। जहाँ तक कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि अब ये भर्ती जो है वो रद्द होगी, सारी परीक्षाएं निरस्त होंगी, क्योंकि आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि 21, 22 और 23 के पेपर भी इन्होंने इसी तरीके से लीक किए हैं। अब दो चीज़ें हो सकती है, एक तो सरकार रीट 2021 की तरह ये जो जांच चल रही है इस जांच को प्रभावित करके, जांच को बदल करके या जांच को बंद करके इन आरोपियों को क्लीन चिट दे देगी और फिर भर्ती को भी साथ के साथ रद्द करके दोबारा नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी या एग्ज़ाम डेट्स नहीं आएगी। लग तो यही रहा है कि ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि आरोपियों ने अभी कबूल कर लिया है। रीट 2021 के जो लीक हुए थे उसमें भी ये चीज़ साबित हो गई थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन साबित होने के बावजूद सरकार ने जांच को बंद कर दिया और जांच बंद होने के बाद में आरोपियों को क्लीन चिट भी दे दी गई और उसके बाद भर्ती को रद्द करके दोबारा से करवाया जा रहा है। तो मुख्य जो लोग थे, जो ऊपर के लोग थे, जो आरपीएससी में बैठे जो बोर्ड में बैठे लोग थे जिन्होंने पेपर लीक किया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मुख्य आरोपी थे या मुख्य सरगना थे, जो मंत्री या नेता सरकार के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उन तक जांच नहीं पहुंची। तो उन तक जांच पहुंचने से बचाने के लिए भर्ती को रद्द करके और जांच बंद कर दी गई। वैसा ही कुछ इसमें भी हो सकता है, क्योंकि अब मीडिया का दबाव भी बन रहा है और विपक्ष का दबाव भी बन रहा है। अगले साल चुनाव है, तो इन सबको देखते हुए भर्ती तो रद्द होना तय है, क्योंकि इसमें आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना बयान दे दिया है कि हमने 21, 22 और 23 का पेपर भी लीक किया था। तो अब तो कोई तुक ही नहीं बनता कि इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। अगर भर्ती फिर भी आगे बढ़ाई जाती है तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस तरीके से होना नहीं चाहिए और कोर्ट में फिर ये भर्ती अटकेगी और अगर सरकार बदल जाती है तो या तो भर्ती निरस्त हो जाएगी या बहुत लंबी प्रोसेस इसमें लगने वाली है। और एक अपडेट ये आ रही है कि रीट 2022 का जो मुख्य परीक्षा का पेपर होने वाला है उसको लेकर के भी खतरा है। उसका पेपर भी बेचने के ऑफर आ रहे हैं। कई कैंडिडेट्स ने हमें ये बताया है ऑफ कैमरा कि रीट की मुख्य परीक्षा के लिए भी कुछ लोगों ने, कुछ दलालों ने जो है रिलेटिव्स के माध्यम से संपर्क किया है कि आपको जो है 15 लाख में रीट मुख्य परीक्षा का पेपर पास करवा दिया जाएगा, ओएमआर भी आपको खाली छोड़ के आनी है। इस तरह के ऑफर आ रहे हैं। तो अभी भी इस तरह के ऑफर आ रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार जो है जड़े जमा चुका है। इतने खुलासे होने के बाद, इतने आरोपी पकड़े जाने के बाद भी दलाल अभी भी सक्रिय हैं। और कहाँ राजस्थान का पुलिस सिस्टम है, कहाँ एसओजी है, कहाँ जांच जैसी है जो खुल करके जो ये ऑफ़र दिए जा रहे हैं इनको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, रिलेटिव के माध्यम से ये दलाल संपर्क कर रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा को पास करवाने के लिए। तो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सरकार तक ये बात पहुँचे कि रीट की मुख्य परीक्षा पर भी खतरा है। जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया था 24 दिसंबर को कि सेकेंड ग्रेड का जो पेपर है वो तीनों ही तारीखों का पेपर लीक हुआ था 24 से पहले। लेकिन जो प्रूफ अब आरोपियों ने खुद दे दिया है जो पकड़े गए हैं। अब ये सरकार पर है कि सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। या तो पहले की तरह क्लीन चिट दे के इनको छोड़ दिया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी, और या फिर ऐसा होगा कि भर्ती रद्द हो जाएगी, नई परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। वहीं जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने एक बार बहुत सारे सबूत दिए हैं फिर से, जैसे कि उन्होंने रीट में भी दिए थे। हालांकि उन पे जांच होती, आगे बढ़ती,
तो बहुत सारे तथ्य सामने निकल के आते, बहुत सारे मंत्री भी उसमें लिप्त पाए गए थे। सुभाष करके एक मंत्री है, उसका नाम आ रहा था, गोविंद डोटासरा का नाम आ रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मंत्री जी बच गए और इस्तीफा देकर निकल गए। अब किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक दावा ये किया है कि एक जाति विशेष के लोगों को जो है अभी की जो भर्तियां हुई है 2018 के बाद, उनमें ज़्यादा महत्व मिला है, उनका ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जाति विशेष कहीं ना कहीं गोविंद डोटासरा से ज़्यादा लिंक करती है, क्योंकि गोविंद डोटासरा ने कई जो मीटिंग है अपने निवास पर, जो यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में और सीकर में कई जगह ऐसा कहा है, अपने करीबी जो कार्यकर्ता हैं या और जो लोग उनसे मिलने गए उनको कहा है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी में बिठा दिया है मंत्री पद पर रहते हुए। तो इस दावे की सीबीआई जांच अगर नहीं होती है तो फिर वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा जी का जो इशारा है वो गोविंद डोटासरा की तरफ था, क्योंकि गोविंद डोटासरा ने खुद ऑफ कैमरा यह माना है कि उसने अपनी कम्युनिटी के लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया है। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को सरकारी पदों में बिठा दिया या सरकारी नौकरी दे दी। तो जब जांच होगी तभी ये चीज़ें साबित हो पाएगी, बिना जांच के साबित नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों आप अगर सिलेक्शन की लिस्ट उठाकर देखें 2018 से लेकर के अभी तक जितनी भी भर्तियों में नियुक्तियां हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनकी आप फाइनल लिस्ट निकालें और सभी कैंडिडेट्स के नाम आप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी का इशारा किस ओर है और किस तरीके से सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में राजस्थान में घोटाला हो रहा है। तो इस घोटाले के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया में हमसे जुड़े, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को उठाएं और सड़कों पर उतरकर भी जहाँ पर भी प्रदूषण, जयपुर में प्रदर्शन हो रहा है बेरोजगार संगठनों का, वहाँ पहुँचें। कम से कम जो अभ्यर्थी जयपुर है की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पहुँचना ही चाहिए एक दिन के लिए। साथ ही दोस्तों आपको ये बता दें कि अभी जो बाद में पेपर हुए हैं, जो मैथ्स का पेपर हुआ है और आज का पंजाबी का एक पेपर हुआ है, तो इन पेपरों में भी बड़े स्तर पर पेपर लीक की बातें सामने आ रही है। कहीं दूसरी जगह से पेपर लीक इनमें भी हुआ है, भले ही जालौर से या जोधपुर से ना हुआ हो, लेकिन दूसरी जगह से हुआ है, ऐसा दावा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती दोबारा से सारी परीक्षाएं होनी चाहिए? और इसकी साथ के साथ केवल रद्द करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगली बार फिर से पेपर लीक हो सकता है, ओएमआर घोटाला हो सकता है। तो इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, क्या यह भर्ती प्रक्रिया दोबारा नहीं होनी चाहिए? और साथ ही क्या आरपीसी के जो चेयरमैन हैं जो कई चीज़ों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।